नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम दोस्तों जियोग्राफी यानी दोस्तों भूगोल के बंदरगाह टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बंदरगाह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कांडला बंदरगाह पूछा गया था, तो इसी तरीके से बंदरगाह के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं और छोटे बंदरगाह हैं। तो जो 13 बड़े बंदरगाह हैं इन पर क्या होता है, केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और छोटे बंदरगाहों पे राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। तो जैसा कि हम देखेंगे 13 बड़े बंदरगाहों को जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोशिश रहेगी दोस्तों कि एक क्लास में ही आप सभी को इसमें याद हो जाए। मैथ के थ्रू हम सारी चीज़ें देखेंगे और जो भी हमारी हल्की फुल्की ट्रिक रहेगी उसे भी हम साथ में देखेंगे ताकि चीज़ें हमें याद हो जाएं। तो हमारा मकसद केवल याद करना होगा दोस्तों। तो 8 से 10 मिनट में ये क्लास रहेगी। 8 से 10 मिनट में सारी चीज़ें आपको इसमें याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये बंदरगाह है, किस तरीके से। देखिए, अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम कांडला बंदरगाह की। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। देखिए, ये आपका है गुजरात राज्य और यहाँ पर देखिए कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात के कच्छ ज़िला है, उसमें यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गुजरात में कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात में है। कांडला किस राज्य में है, तो गुजरात में है। अब हम थोड़ा सा कांडला की विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है कि इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका जो नया नाम बदल कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कांडला क्या है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। सबसे व्यस्त बंदरगाह है कांडला। व्यस्त का मतलब होता है दोस्तों कि सर्वाधिक व्यापार होती है। व्यस्त तो तभी होगा कि जब वहाँ पर उस बंदरगाह पर सर्वाधिक व्यापार होंगे, आयात निर्यात सबसे अधिक होगा। तो कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है और सबसे अधिक व्यापार भी कांडला बंदरगाह पर होती है, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह एक ज्वारी तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि यह एक ज्वारी है। जैसे पूछ लिया जाए ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। और मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला भी बंदरगाह कांडला है। तो ये सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम दूसरे बंदरगाह पर चलेंगे दोस्तों, मुंबई। देखिए, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये महाराष्ट्र राज्य है दोस्तों। तो महाराष्ट्र में आपको 2 बंदरगाह देखने को मिलेंगे। गुजरात में एक ही था कांडला, जो कि सबसे व्यस्त बंदरगाह था और सर्वाधिक व्यापार भी वहीं से होते थे। अब हम बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, मुंबई और नहावा सीवा। तो नहावा सीवा और मुंबई। तो यदि हम नहावा सीवा की बात करेंगे दोस्तों तो इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। जैसे कांडला बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा जाता था, उसी तरीके से नहावा सीवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। अब यदि मुंबई की हम बात करेंगे दोस्तों, तो नहावा सीवा के लिए आप केवल यही याद रखेंगे कि इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं और यह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। और मुंबई की अगर हम थोड़ी यहाँ पर देखें तो इसे सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये जो मुंबई का बंदरगाह है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वह कांडला पे होता है, गुजरात वाले पे। लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वह मुंबई बंदरगाह है। ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये तीनों चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, कांडला, मुंबई, नहावा सीवा। कांडला गुजरात में, मुंबई और नहावा सीवा कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। मुंबई से तो आपको सीधा याद होगा कि महाराष्ट्र में मुंबई है और नहावा सीवा आपको केवल याद रखना है कि ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों गोवा में। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा गोवा में है। तो गोवा में कौन सा है, मुर्मू गोवा। तो लास्ट में देखिए गोवा लगा है ना, तो इससे आप याद रखेंगे कि ये कहाँ पर है, मुर्मू गोवा। ये गोवा राज्य में है। कहाँ पर है, गोवा राज्य में।
अब यदि देखें इसकी कोई विशेषता है तो यहाँ पर देखेंगे, हाँ यह इसकी विशेषता है कि एस्चुरी पर स्थित है। किस पे दोस्तों? यह एस्चुरी पर स्थित है। एस्चुरी मतलब जब नदियाँ अपने लास्ट मुहाने पर पहुँचती हैं तो अपने साथ जो अवसाद लेती हैं वह जमा हो जाता है और उस पर यह बंदरगाह क्या है? निर्मित है। तो मार्मू गोवा एस्चुरी पर निर्मित है, यानी एस्चुरी पर स्थित है ये बात। और मुर्मू गोवा ये किस राज्य में है? तो गोवा से ही हमें पता चल रहा है कि यह गोवा राज्य में है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे अगला मंगलौर। अब देखेंगे मंगलौर बंदरगाह। तो मंगलौर किस राज्य में है दोस्तों? ये आपका कर्नाटक राज्य में। मंगलौर किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। तो मंगलौर बेंगलोर भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो रिलेट कर लेंगे कि मैंगलोर कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में है। अब यदि देखें इसकी कोई विशेषता है तो यहाँ पर देखेंगे मैंगलोर की यह लौह अयस्क का निर्यात होता है, यानी यहाँ से मैंगलोर से दोस्तों लौह अयस्क का निर्यात होता है, लोहे का निर्यात होता है। तो पूछा जाए किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है? तो मंगलोर से लोहे का निर्यात होता है। किस बंदरगाह से? तो मैंगलोर बंदरगाह से लोहे का निर्यात होता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कोच्चि बंदरगाह है। देखिए ये कौन सा बंदरगाह है? तो ये कोच्चि बंदरगाह है। किस राज्य में है? तो ये आपका केरल है। नीचे के साइड ये आपका कौन सा राज्य है? तो ये आपका केरल राज्य है। तो केरल राज्य में कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों कोच्चि? देखिए कोच्चि से याद रखेंगे कच्ची और केरल से याद रखेंगे करेला। तो कच्चा करेला, कोच्चि से कच्चा और केरल से करेला। तो कच्चा करेला यानी कच्चा से कोच्चि हो गया और करेला से केरल में। तो इस तरीके से आप रिलेट कर कर याद रखेंगे। हमें बस दोस्तों याद रखना है, ट्रिक पर नहीं जाना है। किस तरीके से ट्रिक है हमारी, केवल हमें याद रखना है कि कच्चा करेला यानी कोच्चि केरल में है। अब देखेंगे यहाँ पर कोच्चि की विशेषताएं हैं। तो यह दोस्तों देखेंगे लैगून पर स्थित। यह किस पर है? लैगून पर स्थित है और अरब सागर की रानी कहा जाता है। इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है और यह लैगून पर स्थित बंदरगाह है। तो पूछा जाए लैगून पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे कोच्चि बंदरगाह लैगून पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट, अब दोस्तों इसको एक बार हम फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे और उसके बाद इस साइड यानी पूर्वी साइड के हम बंदरगाह देखेंगे। तो देखेंगे कांडला किस राज्य में है? गुजरात में है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। न्हावा सीवा महाराष्ट्र में। मुर्मू गोवा गोवा में है और मंगलोर कर्नाटक में है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मंगलोर से क्या होता है? कर्नाटक से तो लोहे का क्या होता है? निर्यात होता है। और मुर्मू गोवा इसको आप ध्यान नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। न्हावा सीवा याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है और कांडला क्या है? सबसे व्यस्त बंदरगाह है और सबसे अधिक व्यापार भी कांडला बंदरगाह से होता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों पूर्वी साइड के बंदरगाह देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो तूतीकोरिन, देखिए यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे। तो ये दोस्तों हमारा राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ये कौन सा हमारा राज्य हो जाएगा? ये हमारा राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देखिए 3 बंदरगाह हैं, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? ये आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। किस में है? तमिलनाडु में। अब तूतीकोरिन याद रखेंगे सबसे कम गहरा बंदरगाह है, सबसे कम गहरा। तो ये क्या है? कम गहरा। तो सबसे कम गहरा बंदरगाह पूछे तो तूतीकोरिन हो जाएगा सबसे कम गहरा बंदरगाह। देखिए यहाँ पर पॉइंट होगा कि तमिलनाडु में तूतीकोरिन यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तूतीकोरिन सबसे कम गहरा बंदरगाह है। चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है। चेन्नई याद रखेंगे सबसे पुराना बंदरगाह है। तो सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में देखिए विशाखापट्टनम। अब ये दोस्तों हमारा इस साइड का ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर AP, ये आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश राज्य में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? देखिए विष यहाँ याद रखेंगे, विष। अब विष किसको देंगे तो वह पी लेगा। तो आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे अंधा। तो ये केवल हमारी दोस्तों ट्रिक है एक,
याद रखने के लिए, तो अंधा और यहाँ पर विष, तो अंधे को विष देंगे तो वह क्या करेगा, वह पी लेगा। तो इससे आप याद रखेंगे कि विष, विशाखापट्टनम से विष, विष कौन पिएगा, तो अंधा पी ले जाएगा, तो आंधे से आंध्र प्रदेश, इससे आप याद रख लेंगे। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, तो पूछा जाए सबसे गहरा बंदर कौन सा है, तो वह हो जाएगा विशाखापट्टनम। अब इसको हम और आसानी से याद रख सकेंगे ट्रिक के द्वारा। जैसे देखिए, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कोई अंधा व्यक्ति है और इसको हम विष दे देंगे, तो वह विष को पी लेगा, और पी लेगा तो वह मर जाएगा। और वह जब मर जाएगा विष पीकर दोस्तों, तो वह देखिए ये सब क्या है, ये सब समुद्र है, तो वह समुद्र में क्या हो जाएगा, वह समुद्र सबसे गहरे यानी सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे गहराई में चला जाएगा जब मर जाएगा। या फिर मरेगा नहीं, चूँकि मरने पर तो ऊपर आ जाता है इंसान, लेकिन अगर जिंदा ही वह अंदर चला जाएगा गहराई में, ये आप रिलेट करके याद रख लेंगे कि वह गहराई में चला जाएगा। तो इससे हम याद रखेंगे कि विशाखापट्टनम क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और एक पॉइंट और इसका याद रख लेंगे कि यह डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पारादीप की। तो ये रहा हमारा दोस्तों पारादीप, ये किस राज्य में है, तो ये ओडिशा में है, ओडिशा। तो ओडिशा में क्या है, पारादीप। कैसे याद रखेंगे, देखिए पारा से परी याद रखेंगे, तो परी जो परियां होती है वे क्या करती हैं, उड़ती हैं ना, परियां उड़ती हैं। हम अक्सर देखते हैं मूवी या सीरियल में परियां क्या करती हैं, उड़ती हैं। तो उड़ीसा, परी से, पारा से परी याद रखेंगे और उड़ती हैं से उड़ीसा, तो परियां क्या है, उड़ीसा। अब अगर पारादीप की यहाँ पर पॉइंट देखेंगे तो पारादीप चावल निर्यात के लिए है, पारादीप से चावल निर्यात होता है। तो पूछा जाए किस बंदरगाह से चावल का निर्यात होता है, तो पारादीप बंदरगाह से। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो दोस्तों कोलकाता बंदरगाह है, ये किस राज्य में है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही है, इसको आप आसानी से याद रख लेंगे। तो यह हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है कोलकाता, इसको ध्यान रखेंगे। किस नदी पर, हुगली नदी पर। और यहाँ पर लास्ट दोस्तों एक आता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये किस राज्य, यह कहाँ पर है, तो यह दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे कंप्लीट होते हैं बंदरगाह। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार क्लास को और देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी और सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।